हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हम 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज की वीडियो में उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और आज के जो क्वेश्चन है ये भी सारे क्वेश्चन CGL 2019 के क्वेश्चंस हैं और आने वाले अगले वीडियो में भी सारे क्वेश्चन CGL 2019 के क्वेश्चंस होंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक वृत्त में केंद्र O है, उसमें ACBO एक समांतर चतुर्भुज है, जबकि C लघुचाप AB पर एक बिंदु है, तो एंगल AOB का मान क्या है। एंगल AOB का मान पूछा है। एक वृत्त दिया गया है, वृत्त का केंद्र जो है यानी सेंटर O बिंदु दिया है और एक चाप दी है AB। मान लेते हैं A बिंदु यहाँ है और B बिंदु यहाँ पे है। अब देखिए AB जो है दो चाप बन रही है। एक तो ये बड़ी वाली चाप बन रही है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है। एक जो छोटी चाप बन रही है वो ये बन रही है। अब इस छोटी चाप यानी लघु चाप पर एक बिंदु स्थित है, C बिंदु। मान लेते हैं वो बिंदु C यहाँ पे स्थित है। अब अगर A को C से, C को B से, B को O से और O को A से मिला देते हैं तो एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे एक बार कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है उसमें आमने सामने की जो भुजाएं हैं आपस में बराबर होती है। यानी ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसमें AC की लंबाई OB के बराबर हुई और AO की लंबाई CB के बराबर हुई। OB जो साइड है इस समांतर चतुर्भुज की, ये वृत्त की त्रिज्या भी है। मान लेते हैं इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो AC की लंबाई भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही AO जो है ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो इसकी लंबाई भी 8 सेंटीमीटर। अगर इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तो CB की लंबाई जो है वो भी 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में जो समांतर चतुर्भुज दिया था वो एक प्रकार का समचतुर्भुज है। अब देखिए इस O बिंदु को C बिंदु से मिला देते हैं यानी OC विकर्ण खींच देते हैं। OC विकर्ण जो है ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो इसकी लंबाई भी जो होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। अब जो बनने वाला त्रिभुज है AOC, इसमें सारी भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, यानी एंगल जो AOC हुआ वो कितना हुआ, 60 डिग्री। ऐसे ही जो दूसरा त्रिभुज बना है त्रिभुज COB, इसमें भी सारे जो साइड्स हैं वो बराबर हैं, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका जो एंगल COB है वो भी कितना हुआ, 60 डिग्री। ये जो एंगल है एंगल AOB, वो एंगल AOC प्लस एंगल COB के बराबर है, तो 60 प्लस 60 120 डिग्री। ये एंगल AOB की वैल्यू होगी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, अगर यहाँ दूसरा विकर्ण खींच दिया जाए, विकर्ण AB, तो इस विकर्ण AB का रेशियो विकर्ण OC से क्या होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बार आप क्वेश्चन का इस स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर
सामने वाली भुजा को दो भागों में विभाजित करता है, तो छोटे भाग की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया है ABC। माना इसका ये वाला वर्टेक्स है, ये B और ये C है, और AB की लंबाई मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, AC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसमें सबसे बड़ा कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो भागों में विभाजित कर रहा है। देखिए त्रिभुज में सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है, वही एंगल होता है जिसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, यानी BC के सामने वाला एंगल यानी एंगल A सबसे बड़ा एंगल होगा। इसका बाइसेक्टर खींचा गया है, मान लेते हैं वो BC को D बिंदु पर मिलता है। अब इसमें छोटे वाले खंड की लंबाई पूछी है। देखिए हमेशा याद रखिए, किसी एंगल का बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को हमेशा उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में जिन दोनों भुजाओं से वो मिलकर बना रहता है उनका रेशियो होता है। यानी AB का रेशियो जो AC से होगा वही रेशियो BD का DC से होगा, और AB का रेशियो जो AC से है वो है 6:7। रेशियो में BD की और DC की लंबाई 6:7 आई। मान लेते हैं इनकी जो रियल वैल्यू है वो है 6x BD की है और 7x DC की है। तो BC भुजा की लंबाई जो आई 6x + 7x यानी 13x, पर क्वेश्चन में इस 13x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो इस 13 सेंटीमीटर को 8 के बराबर रख देते हैं। यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई है वो आई है 8/13। क्वेश्चन में छोटे खंड की लंबाई पूछी गई है। छोटा खंड कौन सा है, BD है, जिसकी लंबाई 6x के बराबर है, तो इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो छोटे खंड की लंबाई आई वो आई BD बराबर 48/13 सेंटीमीटर। अगर बड़े खंड की लंबाई पूछी जाती तो यहाँ पे 6 की जगह हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते और जो हमारा आंसर आता वो आता 56/13। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है AB और CD एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं। AB बराबर 6 सेंटीमीटर और CD की लंबाई 2AB के बराबर है। दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। यदि उनके बीच की दूरी CD की 1/4 है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन में दिया है AB की लंबाई जो वृत्त की त्रिज्या है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, और दूसरी जो जीवा है उसकी लंबाई दी गई है AB की डबल यानी 12 सेंटीमीटर। वृत्त का केंद्र मान लेते हैं O यहाँ पे कहीं है, और इसके एक ही ओर दो जीवाएं स्थापित कर देते हैं। छोटी वाली जीवा की लंबाई, छोटी वाली जीवा जो है वो AB मानते हैं और बड़ी वाली जो है CD। वृत्त के केंद्र से जीवा CD पर एक लंब डालते हैं और इसे आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे जो ABP एंगल बनाएगा वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों जो जीवाएं हैं वो समांतर हैं। अब देखिए अगर ये AB पर परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर केंद्र से आ रहा है तो ये जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। अगर AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो AF की जो लंबाई होगी इसकी आधी होगी यानी 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो CD की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो CE की लंबाई जो होगी इसकी जस्ट आधी होगी 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में R की वैल्यू पूछी गई है।
हमेशा याद रखिएगा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादातर जो आंसर होता है वो होता है r बराबर अंडर रूट ऑफ सी ई का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। तो जो r की वैल्यू आई वो आई √45 इक्वल टू 3√5। एक बार क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है DC के, उसके विकर्ण P बिंदु पर मिलते हैं। AP की लंबाई 3x - 1, PC की लंबाई 5x - 3, BP की लंबाई 2x + 1 और PD की जो लंबाई है वो 6x - 5 है। तो विकर्ण DB की लंबाई क्या है? DB की लंबाई पूछी गई है और दिया है एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी DC भुजा AB भुजा के पैरेलल है। तो एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये वाली भुजा मान लेते हैं AB है और ये वाली भुजा जो है DC है। DC पैरेलल BC के दिए और विकर्ण खींचे गए हैं समलंब चतुर्भुज के जो P बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AP की लंबाई जो दी गई है वो क्वेश्चन दी गई 3x - 1। PC की लंबाई दी गई है 5x - 3। और BP की लंबाई 2x + 1। और PD की लंबाई 6x - 5। विकर्ण BD की लंबाई निकालनी है। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई करें। देखिए त्रिभुज APB और त्रिभुज CPD ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। अगर कभी दो त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच में इस प्रकार स्थित होते हैं तो वो दोनों आपस में सिमिलर होती है। देखिए ये जो एंगल C है ये इस वाले एंगल A के बराबर है। एकांतर कोण ऐसे ही ये जो एंगल D बन रहा है यहाँ पे ये एंगल B के बराबर है। एकांतर कोण है दोनों। तो बाई एंगल प्रॉपर्टी या बाई एंगल रूल भी बोल दीजिए, ये दोनों जो त्रिभुज हुए आपस में सिमिलर हुए। त्रिभुज APB सिमिलर टू त्रिभुज CPD। जब दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो उनकी जो समान एंगल्स के सामने वाली साइड्स होती हैं उनका जो रेशियो है वो समान होता है। अगर इसमें एंगल A का रेशियो समान एंगल कौन सा है दूसरे त्रिभुज में? एंगल C। इसके सामने वाली भुजा जो है DP और इसके सामने वाली जो भुजा है वो है BP। इनका रेशियो लिया जाए, BP का रेशियो DC से लिया जाए, DP से सॉरी, तो वही रेशियो ये जो एंगल B है इसके सामने वाली भुजा AP का इस वाले त्रिभुज में जो इसके समान एंगल है यानी एंगल D, इसके सामने वाली भुजा PC, इनका भी वही रेशियो होगा। और BP की लंबाई क्वेश्चन में दी गई है 2x + 1
डीपी की लंबाई क्वेश्चन में 6x-5, एपी की लंबाई 3x-1 और पीसी की लंबाई 5x-3। अब यहाँ पे दो तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो इस क्वेश्चन में आप x की वैल्यू अज्यूम करके देख लीजिए, यानी हिट एंड ट्रायल कर लीजिए, या फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और x की वैल्यू निकालें। तो अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। देखिए x की वैल्यू अगर 2 रखी तो 2 × 2 4 + 1 5 और 6 × 2 12 - 5 यानी बटे में 7 आ गया। ऐसे ही 3 × 2 6 6 - 1 5 5 दूनी 10 - 3 7। तो x बराबर 2 पर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है। क्वेश्चन में बी डी की वैल्यू पूछी गई है, तो जो बी डी की वैल्यू होगी x की वैल्यू 2 पर बी पी की वैल्यू आई 5 और x बराबर 2 पर डी पी की वैल्यू आई 7। तो यहाँ से बी डी जो निकल के आई 5 + 7 यानी 12 सेंटीमीटर। बी डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। और गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण P पर काटते हैं। AB बराबर BC, एंगल DBC बराबर 70 डिग्री और एंगल BAC बराबर 30 डिग्री। तो एंगल PCD का मान क्या है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। हमेशा याद रखिए चक्रीय चतुर्भुज के चारों जो वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष यानी, वो किसी वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। तो एक चक्रीय चतुर्भुज बना देते हैं ABCD। आगे क्वेश्चन में दिया है इसके विकर्ण P पर काटते हैं, तो इसके विकर्ण खींच देते हैं। एक विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है BD। ये P बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे दिया है AB की लंबाई BC के बराबर है और एंगल DBC की वैल्यू 70 दी है। DBC की वैल्यू 70 डिग्री। एंगल BAC की 30 डिग्री, BAC 30 डिग्री और एंगल DCA की वैल्यू पूछी है। मान लेते हैं इसकी वैल्यू है x डिग्री। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन में देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में दो जो साइड्स हैं AB और BC ये आपस में इक्वल है। अगर किसी त्रिभुज में दो साइड्स इक्वल होती है तो उन साइड्स के जो सामने वाले एंगल हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी जो एंगल C हुआ वो एंगल A के इक्वल हुआ। अगर एंगल 1 की वैल्यू 30 डिग्री है तो एंगल C की वैल्यू 30 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। यानी 30 एंगल A प्लस एंगल B प्लस C बराबर 180 डिग्री। तो 30 प्लस, मान लेते हैं इसकी वैल्यू है y डिग्री, y प्लस 70 प्लस 30 इक्वल टू 180। y की वैल्यू जो निकल के आई वो आई 50 डिग्री। ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके जो चारों शीर्ष हैं एक वृत्त पर स्थित होंगे। तो एक वृत्त का निर्माण कर देता हूँ जो इसके चारों शीर्ष को छूकर जाता है।
अब अगर ये एक वृत्त है तो AD जो जीवा है, ये AD जो हुई ये जीवा हुई, और इस जीवा के द्वारा वृत्त के परिधि पर एक एंगल बन रहा है, एंगल B यानी ABD, और दूसरा जो एंगल बन रहा है इसी वृत्तखंड पर एंगल ACD। अगर एक जीवा के द्वारा समान वृत्तखंड पर दो या दो से ज़्यादा एंगल्स बनाए जाते हैं तो वो जो एंगल्स हैं आपस में बराबर होते हैं। अगर इसकी वैल्यू y है तो इस x की वैल्यू भी y के बराबर होगी, और y की वैल्यू 50 डिग्री हमने निकाली है, तो जो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आई वो आई 50 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी जो बराबर भुजाएं हैं उनकी लंबाई क्वेश्चन में पूछी है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो गाइस थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। बेस की लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर, और बराबर भुजाओं की लंबाई पूछी है। मान लेते हैं ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB की लंबाई AC के बराबर है और बेस BC है, तो BC की लंबाई क्वेश्चन में कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। वर्टेक्स A से एक लंब डालते हैं सामने वाली भुजा BD पर, BD नहीं सॉरी BC पर, जो यहाँ पे D बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी परपेंडिकुलर AD की जो लंबाई हुई वो 12 सेंटीमीटर हुई। हमेशा याद रखिए समद्विबाहु त्रिभुज में सारे केंद्र एक ही लाइन पर होते हैं। अगर ये शीर्ष लंब है, शीर्ष से डाला गया लंब सामने वाली भुजा पर जो लंब डाल देते हैं वो शीर्ष लंब होता है। अगर AD शीर्ष लंब है तो इस पे ऑर्थो सेंटर होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो इस पर जो सारे केंद्र हैं वो इसी रेखा पर स्थित होंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर जो केंद्रक है यानी माध्यिकाओं का जो सेंटर होता है उसे केंद्रक कहते हैं, वो भी इसी भुजा पे होगा। अगर केंद्रक इस भुजा पे है तो जो AD हुई ये क्या हुई, ये माध्यिका हुई, लंब के साथ साथ ये माध्यिका भी हुई। अगर ये माध्यिका है तो BD की जो लंबाई है वो DC के बराबर होगी, और पूरी BC की लंबाई 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी गई है, तो यहाँ से जो BD की लंबाई आएगी वो 5 सेंटीमीटर आई। ऐसे ही DC की जो लंबाई आई वो 5 सेंटीमीटर आई। अब जो त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ADB, या इस वाले त्रिभुज को ले लीजिए त्रिभुज ADC, ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। किसी एक में भी आप पाइथागोरस थ्योरी लगा दीजिए तो AB की लंबाई हमें यहाँ से मिल जाएगी। अगर मैं इस वाले त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ तो यहाँ से जो AB की लंबाई निकल के आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर यानी 144 प्लस BD का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। AB जो आया अंडर रूट ऑफ 169 यानी 13 सेंटीमीटर। AB जो आया यहाँ से 13 सेंटीमीटर आया, तो जो बराबर भुजाओं की लंबाई है वो हुई 13 सेंटीमीटर। आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगले वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस हम सारे कर लेंगे, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।